Hello everyone, this is Koshi Sharma from 9th स्टेशन एंड मैं ASSC सेक्टर 11 रोहिणी के स्कूल से हूँ एंड आज मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, इस डोमेन में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाई एंड 21st में सिर्फ हमें स्किल बेस्ड के साथ हमें एनालाइजेशन भी करवाई जाती है कि हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। हमारे में सिर्फ स्किल बेस्ड पे ज़्यादा होता है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि जैसे आप सुनिए रहे इसका नाम हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स है। तो हमें सिर्फ ज़्यादातर स्किल्स बेस पे हमें करवाया जाता है यहाँ पर ज़्यादा काम। इस डोमेन में हमको पढ़ाया गया जाता है। हमारे पास 6 स्पेशली सब्जेक्ट्स होते हैं, कोडिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, फैशन, DMD एंड हमारे पास यहाँ पे 2 और मतलब 6 कॉमन टोटल होते हैं और 2 और हैं। 5th है हमारा रोबोटिक्स एंड जो 6th है हमारा वो हमारा कोर्स है मैकेनिज़म्स, जिसमें हम AMP वगैरह के पढ़ते हैं, मींस इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हाँ, तो यही हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेस भी हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और फाउंडेशनल में साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ये आ जाता है और उसके साथ EMDD हमारे पास जुड़ जाता है। और फॉरेन लैंग्वेज में जापनीज़, फ्रेंच एंड जर्मन। मेरे पास अभी जापनीज़ है, हाँ मैंने जापनीज़ लिया। और हमारे पास स्पेशलाइज्ड में आ जाते हैं फैशन, DMD, फाइनेंस अकाउंटिंग, EMP, DMD एंड दैट्स इट। हाँ, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HE21 डोमेन जितना आपने एक्सेप्ट किया था, क्या आप उससे उतना सेटिस्फाई हैं? हाँ, जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उतना ही है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही अच्छा है। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास SSC स्कूल में कभी कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है? अगर आए हैं तो इंस्पेक्शन से पहले और इंस्पेक्शन के बाद आपको कोई चेंज नज़र आया? नहीं, इंस्पेक्शन से पहले और उसके बाद भी हमारे स्कूल वैसे ही होते हैं। हम हमेशा अपने स्कूल को क्लीन एंड नीट रखते हैं और हमारा जो स्कूल होता है हमेशा डेकोरेट रहता है। कभी भी हम मतलब डेकोरेशन के बिना अपना स्कूल मतलब इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इस वजह से हम अपना जो क्लासरूम होता है और जो इस क्लासरूम के बाहर का भी होता है उसे भी डेकोरेट करने में अपनी पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे IB वाले आए थे, मींस इंटरनेशनल बैचलरेट, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि हमारे स्कूल कैसे है वो देखने आए थे। एंड हमारे स्कूल जैसे वैसे हम डेली डेकोरेट मतलब हर मंथ हमारा डेकोरेशन होती रहता है और इस बार भी ऐसे ही था, मतलब कोई चेंज नहीं था, हमने जैसे रखा था स्कूल वैसा ही था। ज़्यादा मतलब अच्छे से सारे बच्चे बिहेव कर रहे थे, बस यही था। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है क्या आपको लैपटॉप मिला है या टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आपको किसी कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं? हाँ, तो हमें लैपटॉप नहीं मिलता, हमें क्रोम बुक्स मिलते हैं। क्रोम बुक्स जो वहीं स्कूल से मिलते हैं हमें और स्कूल में ही चलाने होते हैं और फिर वहीं रखते होते हैं, उसके आगे क्वेश्चन नहीं। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है HE21 में किस टाइप की बुक है? हाँ, HE21 में किस टाइप की बुक्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। HE21 में कोई भी बुकें नहीं हैं। यस, जैसे सिस्टम में VMC के मॉड्यूल्स मिलते हैं वैसे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बुक्स नहीं होती हैं, सिर्फ कंपेनियंस होते हैं जो हर स्कूल में होते हैं। बट इस टाइम में हमें VMC के मॉड्यूल्स मिलते हैं, हमारे को हाई एंड 21st सेंचुरी में नहीं मिलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाँ, फ़ोन ले जाना अलाउ है? हमारे स्कूल में फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने स्ट्रिक्टली बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि हम फ़ोन लेकर जाएं। हमारे को बिल्कुल अलाउ नहीं है फ़ोन ले जाना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एंड 21st में आपने या आपके सीनियर्स ने कभी कोई मॉडल बनाया है? एक्चुअली अभी तक तो नहीं, मैंने अपने सीनियर से ज़्यादा नहीं बातें की हैं तो मुझे नहीं पता मॉडल नहीं बनाया। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी अभी तक नहीं बनाया। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स किस टाइप से होते हैं? एग्ज़ाम्स, हम आज मेरा एग्ज़ाम था
साइंस का। कभी भी हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होता है इंग्लिश, एंड उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था क्योंकि मेरा उसके बीच में हिंदी एग्ज़ाम पड़ रहा था, बट वो पोस्टपोन हो गया, एंड उसके सीधे जस्ट नेक्स्ट हमारा साइंस एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम होता है वो हार्ड होता है थोड़ा सा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इतना भी नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, अगर आप अच्छे से पढ़ के आते हो तो ज़रूर कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम में आपको कंपेरेटिव के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चंस और क्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको थिंकिंग करके एनालाइज करके आपको लिखना होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रिप पर लेकर गए हैं क्या? एसओएससी वाले लेकर जाते हैं, बट जैसे कि अभी है ना, बहुत सारे ट्रिप पे लेके जा रहे थे दिल्ली में, सभी स्कूल के बच्चों को कहीं घूमने लेके गए थे। सब सेक्टर 70 पे गया था, बट हायर 21st सेंचुरी सेक्टर 11 नहीं गया था, वरना हम लोग जाते हैं। जैसे त्यागराज स्टेडियम हम गए हैं बहुत बार, एक तो रोबोकॉन शो के लिए और DRL के लिए, जो दिल्ली रोबोटिक्स लीकेज होता है, उसमें हमारा एसओएससी सेक्टर 11 फर्स्ट पे आया था। एंड आगे हमारा क्वेश्चन है, एसओएससी में समर वेकेशन कितने टाइम के होता है? समर वेकेशन जो होता है 9th क्लास में 20 to 25 डेज़ का होता है, एंड जब आप 10th में जाते हो तो होते हैं समर वेकेशन 20 to 25 डेज़ के ही, बट उसके बाद कभी कभी आके एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, और 11th में एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, मिड टर्म एग्ज़ाम किस मंथ में होते हैं? अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और पूरे मंथ में होते हैं अक्टूबर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई एंड 21st में क्या आपकी क्लास में स्टूडेंट्स को PPT प्रेजेंटेशन देना होता है? हाँ, PPT प्रेजेंटेशन होती है हमारे स्कूल में, क्लास में भी होती है, जैसे कि EMDD के सब्जेक्ट में हो जाती है। EMDD इसमें हमारे में आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट एंड डिजिटल डिज़ाइन, इसमें हमें PPT पे भी प्रेजेंटेशन देनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाई एंड 21st में आपके टोटल कितने पीरियड होते हैं? यूजुअली 8 होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होते। एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं होती हमारे यहाँ, अभी तो नहीं होती, 10th में होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाती है? हाँ, एक्स्ट्रा लैंग्वेज में हमारे पास आ जाते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। इस मैंने अभी जर्मन लिए, जापनीज़ लिया, मेरे पास जापनीज़ ही है। आपको ना इसमें इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना होता है, और आपको वो 9th to 12th करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आपके स्कूल में कभी रिमेडिकल एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं? नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी रिमेडिकल एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती हैं। उसके बाद हमारे पास है, एसओएससी स्कूल में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इसको दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से डिफरेंट बनाती हैं? एक्चुअली हमारे एसओएससी स्कूल्स में ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, जैसे कि हम उस पर ज़्यादा कर सकें कॉन्सेंट्रेट, एंड स्किल बेस पे हमें उस पर इंक्वायरी एंड एनालाइज करवाया जाता है कि जो हमारे पास कोई भी, जैसे कि हमारे पास कोई डाउट है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये नहीं कि हम वहीं पे उससे हार के मान के रख गए, हम वहीं उसको सॉल्व करने सोचते हैं, और जब हमारा सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, तब हम उसके रिव्यूज़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मतलब लगता है सही कि आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो रही होती है, तो ये अच्छा बात है। इसलिए ये एसओएससी स्कूल थोड़ा डिफरेंट है गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आपके कोर्स को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है? नहीं, जैसे कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो एसओएससी में आया है, तो उसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं A, B, C and D, वो सारे इंग्लिश मीडियम में होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी हिंदी मीडियम में नहीं होता है। हिंदी जो पढ़ाई जाती है वो हिंदी मीडियम में होती है, बट जैसे कि जितने भी सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं होता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आपके कोर्स एसओएससी क्लीनलीनेस के मामले में कैसा है? एसओएससी क्लीनलीनेस के मामले में कैसा है? बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे क्लीनलीनेस क्या होती है, हमारे स्कूल में क्या है कि हम लोग भी सफाई वफाई करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रमदान होता है मंथ में 2 बार, एक लास्ट में और एक बीच में सेकेंड सैटरडे, तो हम लोग यहाँ पे श्रमदान भी करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन, आपको कोई टॉपिक सिखाने के लिए उसे एक्सप्लेन किया जाता है या करवाया जाता है, और या फिर प्रैक्टिकली करवाया जाता है? नहीं,
हमारे को दोनों तरीके से करवाया जाता है, हम उसे प्रैक्टिकली भी करते हैं और उसे एक्सप्लेन भी करवाया जाता है, जिससे कि हमारे पास कोई भी डाउट ना रहे और हमारा जितना भी डाउट है वो सारे का सारा क्लियर हो जाए। तो यही थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, और अगर यही कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, बाय बाय।